जीवन का दर्शन जितना उम्दा है उतना ही ऊंचा भी है। वह जितना उलझा नजर आता है उतना ही सुलभ भी है। जितना अस्पष्ट नजर आता है दर्पण की तरह उतना ही साफ सुथरा भी है। जितना रहस्यमय नजर आता है उतना ही आंखों के समक्ष स्पष्ट भी है। अगर इंसान को जीने की कला आ जाए तो जीवन वीणा के तारों की तरह संगीत से शंकत हो उठेगा। तब जीवन उतना ही आनंदित हो उठेगा जितना कि सुबह के सूरज के स्पर्श से खिलने वाली गुलाब की पंखुड़ियां खिली होती हैं। जिन्हें जीने की कला नहीं आती उन्हीं के लिए जीवन निराशा और उदासीनता का दलदल होता है। जो लोग जीवन को जानते हैं उन्होंने जीवन को जिया है। वो भली भांति जानते हैं कि जीवन संगीत, सौंदर्य और आनंद से परिपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संगीत नहीं है, हम यही मानकर चलें कि वह व्यक्ति बधिर है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य नहीं है तो वह अवश्य ही दृष्टिहीन है। अगर कोई व्यक्ति जीवन से आनंदित नहीं है तो वह निश्चित ही हृदय से वंचित है। एक बहुत प्यारे दार्शनिक हुए जिनका नाम था अरस्तु। उनके जीवन की यह विशेषता थी कि वह जानवरों, पशु पक्षियों की भाषा समझते थे। बहुत व्यक्ति उनसे यह भाषा समझना चाहते थे लेकिन अरस्तु इनकार कर देते थे। लेकिन एक बार उनका एक भक्त उनसे निवेदन करने लगा कि कृपया मुझे इस भाषा का ज्ञान दे। अरस्तु मना नहीं कर पाए। वह उसे भाषा का संकेत देने लगे। भक्त भाषा का ज्ञान लेकर बहुत खुश था क्योंकि उसके पास अनेक जानवर, पशु पक्षी थे। एक बार उसने सुबह सुबह मुर्गा और मुर्गी को सुना। वो कह रहे थे, हमारे मालिक के पास यह गधे हैं, यह कल मर जाएंगे। मालिक ने सोचा, क्यों ना इन गधों को आज ही बेच दूं, और उसने वह गधे बेच दिए। अगले दिन उसने पता किया कि वह गधे मर गए। वह बहुत खुश हुआ। पशु पक्षियों के ज्ञान से उसे बहुत फायदा हुआ। दिन बीतते गए। एक दिन उसने सुना मुर्गा मुर्गी आपस में बात कर रहे थे कि लगता है इस बार मालिक को नुकसान हो जाएगा क्योंकि यह घोड़ा 2 दिन में मर जाएगा। मालिक ने वह घोड़ा भी बेच दिया। अगले दिन घोड़ा मर गया। फिर थोड़ा सा समय गुजरा। फिर उसने सुना जो मालिक के पास कई खच्चर हैं वह भी 2-3 दिन में मर जाएंगे। उसने यह खच्चर भी बेच दिए। समय बीतता गया। उसने मुर्गा मुर्गी को कहते हुए सुना, अपने मालिक 2 दिन के ही मेहमान हैं। वह मालिक भागता हुआ गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान मेरी रक्षा करो। अरस्तु ने सारी बात को समझा और कहा, जैसे तूने गधों को, घोड़ों को, खच्चर को बेच दिया, अब अपने आप को भी बेच दो। परंतु उस पैसे का मालिक कौन होगा? जब मालिक ही चला जाएगा तो उसके धन का मालिक कौन होगा? माल मूल्यवान तो मालिक नहीं तो किसी काम का नहीं। इस बात को हम अच्छी तरह हृदय में गम कर लें कि जीवन से अधिक मूल्यवान कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ।